जो हमारे सनातन के अंदर जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जैन मंदिर हैं, अरे जो उनके लिए कुछ करे, हम तो उनके साथ ही तो हो सकते हैं। आज भाजपा सरकार यदि खुल करके सनातन बोर्ड का गठित कर देती है केंद्र में, तो हम केंद्र में उनका साथ देंगे। जो सनातन को साथ लेके चलेगा उसकी विजय होगी, और जो सनातन को साथ लेके नहीं चलेगा उसकी विजय नहीं हो सकती। कदापि ये मैं सत्य कह रहा हूँ। केवल 6 कर्म बताए गए हैं, दान लेना और दान देना, लुटाना और लूटना। हम जब 11 महीने लूटते हैं तभी तो 1 महीना वहाँ लुटाते हैं। मैं एक पत्रकार हूँ और आस्था तिवारी हूँ, ब्राह्मण कुल से आती हूँ। ज्ञान और अज्ञानता की जब बात आती है तो ये ऐसा महसूस नहीं होता है कि तमाम राजनीतिक दल जो है चुनावी जुमलेबाजी में सनातन को याद करने लगते हैं। ब्राह्मण का द्रोही तो सारा संसार, सारे राजनीति के लोग हो गए हैं। सनातन ये एक वो शब्द जिसकी बात तो हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन मसला ये है कि आखिर इसको समझता कौन है। इसी तमाम चीजों को लेकर के जो आम आदमी पार्टी ने नई योजना का ऐलान किया है और उसके साथ अब समिति गठन की है, उसके बाद पुजारियों का क्या कुछ रिएक्शन है, इसी को जानने के लिए मौजूद है यहाँ पर तमाम पुजारी हमारे साथ हैं, संत महात्मा हैं। सीधे सवाल लेंगे कि सनातन की बात तो आज के वक्त हर राजनीतिक दल कर रहा है, लेकिन असल में कौन सनातन के साथ खड़ा है? देखो, सनातन के साथ तो सभी खड़े हैं, लेकिन जो सनातन के लिए कार्य करके दिखाए, जो हमारे सनातन के अंदर जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जैन मंदिर हैं, अरे जो उनके लिए कुछ करे, हम तो उनके साथ ही तो हो सकते हैं। मंदिर प्रकोष्ठ बनाया पिछले 3.5 साल से, उसमें कार्य भी किया। जिला प्रभारी में मंदिर प्रकोष्ठ भारी दिल्ली हूँ, लेकिन आज हमारे केजरीवाल जी के द्वारा सनातन सेवा समिति का गठन किया गया। और इन्होंने गठन इसलिए किया, और पहले गठन करने से पहले इन्होंने घोषणा करी कि मैं जितने भी हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जैन मंदिर हैं, जो हमारे सनातन के सेवक हैं, उनके लिए 18,000 रुपये का मानदेय। इसका जवाब दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी थी, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर करती रही, लेकिन अयोध्या से उसे वो जीत नहीं मिल पाई। और सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अरविंद केजरीवाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सनातन लोग साथ देंगे? नहीं, केस में राजनीति हम नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने घोषणा करी और अभी मन से भी उन्होंने यही कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर बचन न जाई। और इस चीज़ के लिए हमने इनसे पहले भी कई बार मीटिंग करी। हमने संजय सिंह जी से भी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से, और केजरीवाल जी से भी, कि भाई आप जो घोषणा कर रहे हैं इसका कोई आधार है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल आधार है, मैं इसको अपने आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर उससे ये समिति है, इसको हम गठन कर रहे हैं, और उसी से हम सभी जितने भी हमारे सनातन के पुजारी हैं, गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, जैन मंदिर के जो सेवक हैं, उन सभी को हम 18,000 रुपये देंगे। तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। मंदिर प्रकोष्ठ ने केवल इसी चीज़ के लिए मंदिर प्रकोष्ठ गठन किया गया था कि पुजारियों का, गुरुद्वारों का, इनका सभी का उद्धार हो, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। वो केवल भीड़ इकट्ठी करते रहे 3.5 साल तक, कभी वहाँ बुला रहे हैं, कभी वहाँ बुला रहे हैं, अरे कुछ। और हम जब बोलते थे कि भाई आप मंदिरों के लिए कुछ करो तो सही, तो कह रहे हैं जब हमारी सरकार बनेगी जब देखेंगे। अरे सरकार जहाँ पे है आपकी, कम से कम वहाँ तो आप करें। तो कुल मिला करके पुजारियों को भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल अगर सत्ता में आते हैं तो 18,000 रुपए आएंगे। बिल्कुल, हम सभी को इस चीज़ का बिल्कुल पूरा भरोसा है कि जो केजरीवाल जी ने घोषणा करी है ये जरूर पूरा वो करेंगे। और सभी ब्राह्मणों का, सभी मंदिर का, और सभी भगवान का, हमारे देवी देवताओं का, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का, हमारे गुरुद्वारे साहब सा, और जितने भी हमारे जैन मंदिर, सभी का आशीर्वाद इनको है, जिससे ये पूरे दल बल के साथ में अपनी पूरी समिति, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सनातन की सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। इस चीज़ का हम सभी को भरोसा है। जय श्री राम। का जो वोट का टाइम है, अभी जो घोषणा की है, इसे 10 पार्टियां और देख रही हैं कि इन्होंने घोषणा की, इन्होंने ब्राह्मणों की अभी तक तो उपेक्षा हो रही थी। तो सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, ये जो एक तो इन्होंने समिति बना दी, इन्होंने कहा तो देने की बात पीछे हटने की है ही नहीं, कि हमने समिति जब बना दी तो जब वो कह रहे हैं अपने मुंह से कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, और ब्राह्मणों को मानदेय, क्या ये मानदेय नहीं है, ये ब्राह्मणों का कहते हैं स्वाभिमान है, ये ब्राह्मणों की सम्मान राशि है, और वो केजरीवाल जी सम्मान राशि के रूप में ही देना चाहते हैं। आपने कहा सम्मान राशि की बात, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जब हम ज्ञान और अज्ञानता की बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं महसूस होता है कि अज्ञानता तब झलकने लगती है जब चुनाव आते हैं और पार्टी फिर से ब्राह्मणों का विचार आ जाता है, सनातन का विचार आ जाता है, और उनके लिए काम करने के लिए नई नई योजनाएं ले आती है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, ये आपकी कहना बिल्कुल सही है
क्योंकि ऐसा ही पार्टियां अधिकतर करती हैं, क्योंकि ये भाई कई लोग कह भी रहे हैं कि ये हो सकता है लॉलीपॉप हो, कि भाई फिर समय आ रहा है वोट का, तो वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। लेकिन उन्होंने समिति गठन करने की बात कही है और गठन कर दी है। और जब उन्होंने अब इससे पहले बिजली की फ्री करने की बात की थी, उन्होंने पानी फ्री देने की बात की, तो दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम भी है जो नहीं किए हैं। लेकिन इस बात का अफसोस नहीं है कि 10 साल से ज्यादा दिल्ली में सरकार काबिज है और उस बीच में ब्राह्मणों का विचार नहीं आया। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि 10 साल हो गए, आज तक ये विचार नहीं कर पाए और हमें देख नहीं पाए। और इसका कारण कहीं ना कहीं बीजेपी ही है, क्योंकि बीजेपी ने एक मंदिर प्रकोष्ठ बनाया और उसके लिए उन्होंने चाहा कि हम ऐसा करेंगे, तो लेकिन उन्होंने उसको पहले ही तो मतलब आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से भगवा में रंग गई है, कह सकते हैं? शायद कह सकते हैं, ये भगवा के लिए सम्मान देने के लिए तैयार हो गई है और सम्मान देगी। और नहीं देगी तो आप देख सकते हो क्या होगा भविष्य में। सम्मान देना ही पड़ेगा। जो सनातन को साथ लेके चलेगा उसकी विजय होगी, और जो सनातन को साथ लेके नहीं चलेगा उसकी विजय नहीं हो सकती कदापि। ये मैं सच कह रहा हूँ। सनातन को साथ जो लेके चलेगा वो ही विजय के पथ पर चढ़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और जब तारीखों के ऐलान के साथ ही अब देखना होगा कि 8 फरवरी को परिणाम क्या आते हैं। संस्कृति और सनातन की बात करने के लिए आज तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ हमारे साथ तमाम महाराज और संत महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोभ लुभावन चीजें दी जा रही हैं, क्या ये वाकई लोभ लुभावन योजना केवल चुनावी योजना है या वाकई इनको भरोसा है कि इनके हाथ में कुछ राशि आएगी। हमारे साथ में जगत गुरु योगेश्वराचार्य स्वामी जी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सीधे सवाल आपसे लूंगी, हर राजनीतिक दल जो है सनातन को लुभाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो हिंदुत्व की राजनीति पे चलती है, और अब तो अरविंद केजरीवाल भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि वाकई आएंगी राशि? देखिए, यद्यपि हमें इस राशि से कोई लालच नहीं है और 18,000 रुपए के लिए मैं मंच साझा नहीं किया हूं और ना करूंगा कभी। केवल हम सनातन धर्म की रक्षा की बात आई, सनातन धर्मियों के बारे में इन्होंने सोचा, सनातन धर्म का इन्होंने चिंतन किया। हम सब सनातन चिंतन मंथन के साथ मनन किए उसको, और मनन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि जब उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि यद्यपि मेरी जहां जहां सरकार बनेगी, यहाँ नहीं, यहाँ दिल्ली में तो चलो चुनावी रणनीति है, मैं मान लेता हूं आपकी, लेकिन पंजाब के लिए भी मैंने कहा कि आपकी सरकार पंजाब में है, क्या आप वहां निश्चित करेंगे? उन्होंने कहा महाराज श्री, मैं आपके अध्यक्षता में, सभी संतों के अध्यक्षता में मैं इस कार्य को पंजाब में भी निर्धारित करूंगा, लेकिन चुनाव के उपरांत चाहे यहाँ सरकार बने या ना बने, पंजाब में मैं इसका प्रस्ताव पारित करूंगा और इसका निर्णय लूंगा और सबको, ग्रंथियों को, पुजारियों को और जितने भी मठ मंदिर हैं सबको यह सम्मान राशि मिलेगी। लेकिन लगता नहीं कि भाजपा यहाँ चूक गई, जो हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बात करती है? कुंभ के लिए भी बड़ा प्रचार चल रहा है। कुंभ में अब जब जाओगे, रात को 2 बजे से 3 बजे तक मैं जगता हूँ। बड़े बड़े संतों को ऐसी जगह फेंक दिया गया है, उनको सुविधा तो जो मिले सो मिले, ठीक है, उन संतों के लिए भूमि की व्यवस्था भी नहीं किया गया ढंग से, और ऐसी ऐसी जगह दिया गया है जो 17 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पर उनको रख दिया गया। हम एक संत की भूमि को परिवर्तित करने के लिए आज मुझे 7 दिन हो गया, मैं 3 बजे रात तक जगता हूं और 3 बजे रात तक निवेदन करता हूं, और मेला अधिकारी से, उप मेला अधिकारी से और जो भूमि बांट रहे हैं विवेक शुक्ला जी, उनसे सबसे निवेदन, आश्वासन मिला, अभी तक काम नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोभावने तरीके अपना करके, ठीक है, मैं कुंभ करने के लिए आता हूं, संत वहां लुटाने जाता है, कुछ पाने नहीं जाता है, और किसी संत को वहां पर किसी वस्तु को पाने की लालसा नहीं है। संत तो 11 महीने अपने शिष्यों से सेवा कराता है और 1 महीने पूरे संसार के समस्त मानव पर कल्याण करने के लिए यज्ञ करता है, भंडारा करता है। और कोई अतुलेश्वर धाम मानव सेवा ट्रस्ट, हमारे अतुलेश्वर धाम आश्रम के तत्वाधान में माइक पर अनाउंस किया जाता है, यद्यपि जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, कोई भूखा सोया हो तो कृपा कर अतुलेश्वर धाम में पधारे और भोजन प्रसादी ग्रहण करे। 1 घंटा प्रतीक्षा करने के बाद फिर भंडार गृह को बंद किया जाता है। तो संत कोई
किसी से मांगने नहीं, किसी राजनीतिज्ञ से मानने नहीं जाता। संत तो आशीर्वाद देता है। मैंने आशीर्वाद दिया है अरविंद केजरीवाल ने जब इसकी घोषणा किया तो पहला व्यक्ति हूँ मैं, जगत गुरु योगेश्वराचार्य, पहला व्यक्ति हूँ वीडियो जारी करके मैंने कहा अपने पोर्टल पे कि मैं जो व्यक्ति संत समाज के साथ है, सनातन धर्म के साथ है और सनातन राजनीति के साथ है, धर्म नीति के साथ है, उसका साथ मैं खुल करके लेकिन दूंगा। महाराज जी, आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ जी। और आस्था तिवारी हूँ, ब्राह्मण कुल से आती हूँ। ज्ञान और अज्ञानता की जब बात आती है तो ये ऐसा महसूस नहीं होता है कि तमाम राजनीतिक दल जो है चुनावी जुमलेबाजी में सनातन को याद करने लगते हैं और फिर साइड कर देते हैं, क्योंकि 10 साल से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की सरकार है। क्या वाकई ऐसा मन में विचार नहीं आया कि तब क्यों नहीं याद आई? नहीं, देखिए, आपने बहुत ही सुंदर बात कही। ब्राह्मण का द्रोही तो सारा संसार, सारे राजनीति के लोग हो गए हैं। जहां देखो ब्राह्मण ही सबका पतन कर रहा है, ब्राह्मण ही जातिवाद बांट रहा है। यद्यपि ब्राह्मण ने जोड़ा है, कभी तोड़ा नहीं है। आज शादी विवाह हो, कहार ना आए, घड़ा लेकर के ना आए तो कहन पूजा तुम्हारी नहीं हो सकती। कलश में जल कहार भरता है, पानी भरने वाला चमारिन ना आए, और उसके साथ में छोड़िए नाई ना आए, लोहार ना आए। तो ये बताइए कहाँ किसको तोड़ा गया? ब्राह्मण ने जोड़ा है और सदैव जोड़ेगा। ब्राह्मण अपने आप को, आज ब्राह्मण को क्या नौकरी करने का अधिकार नहीं है, खेती करने का अधिकार नहीं है, व्यापार करने का अधिकार नहीं है। केवल 6 कर्म बताए गए हैं, दान लेना और दान देना, लुटाना और लूटना। हम जब 11 महीने लूटते हैं तभी तो 1 महीना वहां लुटाते हैं, जब होगा नहीं। ये मान के चलिए कि लगभग 50 लाख रुपए के आसपास कुंभ में हमारा खर्च हो रहा है। एक एक संत हैं जो कई करोड़ रुपया खर्च करेंगे। आप जाकर के देखिए, कोई मैं आपको नहीं, अखाड़ा परिषद को हमारे देख लीजिए, जो 7 अखाड़ा के जो आचार्य हैं, ये 10-10 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए सुंदर वातावरण बना रहे हैं। किसके लिए? सनातन धर्म के लिए। तो सनातन धर्म का जो साथ देगा मैं साथ दूंगा। आपने जो कहा कि ये चुनावी जुमला है, तो भाजपा ने क्यों नहीं कर दिया? अन्य पार्टियों ने क्यों नहीं कर दिया? क्या भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं है? आज भाजपा सरकार यदि खुल करके सनातन बोर्ड का गठित कर देती है केंद्र में, तो हम केंद्र में उनका साथ देंगे। आखिरी सवाल लूंगी, ये मुझे बताइए कि विपक्ष जब से इस बात का ऐलान हुआ है कि 18,000 संत महात्माओं को राशि दी जाएगी, तनख्वाह के रूप में दिया जाएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 18 महीने से जिनको मौलानाओं को नहीं मिला, जो पहले से दिया जा रहा था, उसमें भरोसा कैसे कर रहे हैं सनातनी? क्या पहले मौलाओं को नहीं मिला? 18 महीने, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं। उससे पहले, आज की बात मैं नहीं कह रहा हूं, सदियों से तो उनको सैलरी मिल रही है। केवल इसी 18 महीने के लिए याद आए हो? स्थिति परिस्थितियां कुछ होती हैं जिस कारण से थोड़ा सा व्यवधान आता है, लेकिन जब सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। माननीय केजरीवाल ने सनातन धर्म के लिए चिंतन मंथन और मनन किया है। मैं उनका हृदय से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। तो तमाम सनातनियों के भीतर जो है भरोसा जागृत हो चुका है। अब देखना होगा कि चुनावी सरगर्मी और चुनावी परिणाम क्या कुछ निष्कर्ष लेकर के सामने आते हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।